मध्य प्रदेश उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में काया पलट की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस का फोकस अब 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। नगरीय निकाय, पंचायत और मंडी चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए पार्टी अब संगठन में परफॉर्मेंस ऑडिट के आधार पर पद और जिम्मेदारी देगी। नए सिरे से गाइडलाइन भी तय की गई है। पदाधिकारियों के काम का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। प्रदेश से जिले और ब्लॉक के पदाधिकारियों की हर 6 माह में समीक्षा होगी। हालिया चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन से नेतृत्व इतना नाराज है कि उसने सिफारिश के आधार पर किसी को कोई पद नहीं देने का फैसला किया है। कमलनाथ अब 2018 के विधानसभा चुनाव और 28 सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनावों में कार्यकर्ता का काम देखकर उन्हें आगे की जिम्मेदारी सौंपेंगे। चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने वाले ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को जिले में और जिले के कार्यकर्ताओं को प्रदेश में जगह मिलेगी। जहाँ पे बेहतर काम हुए हैं वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो हमारे साथी हैं, उनको महत्व मिलना चाहिए। कमलनाथ जी के मामले हमेशा तैयार रहते हैं, उनको हर तरह की रिपोर्ट है। जब भी सही समय आएगा वो फैसला लेंगे। दूसरी तरफ भाजपा में भी उपचुनाव के दौरान मैदानी मोर्चा संभालने वाले नेताओं को परफॉर्मेंस के आधार पर कद देने की तैयारी की जा रही है। चुनाव के पहले ही कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर से कहा गया था कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी जवाबदारी तय की जाएगी। इसलिए भाजपा के खाते में आई 19 सीटों पर मौजूद मैदानी और प्रभारी नेता कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खास तौर पर मंत्री पद और संगठन की जिम्मेदारी पाने के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ता की योग्यता, क्षमता, संगठन निष्ठा, वैचारिक प्रतिबद्धता, कार्यकुशलता, इनके आधार पर उसकी जिम्मेदारियों का चयन लगातार होता है और धीरे धीरे हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही बड़े पदों पर बैठता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, अध्यक्ष हो या फिर प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। यहाँ वंश के आधार पर चलने वाली नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जिस तरह नौकरी और खेल के मैदान में परफॉर्मेंस बोलता है, उसके आधार पे लोगों का चयन होता है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी परफॉर्मेंस का बोलबाला रहेगा। इस बार उपचुनाव में जिस तरह से जो परफॉर्मेंस रहा नेताओं का, प्रत्याशियों का, उस सब को जो है बीजेपी और कांग्रेस उसका आकलन कर रही है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बना रही है और उसी आधार पे अब नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा और उनको महत्वपूर्ण पदों से और जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा। अब वो समय नहीं रहेगा जब विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड की राजनीति चलती थी और जो नेताओं की परिक्रमा लगाकर पद पा लेते थे। अब वो सब नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे है हरिशंकर खटीक जी और साथ में है चंद्रप्रभाष शेखर जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शेखर जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो संगठन बहुत मजबूत नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से सत्ता आपके हाथों से फिसल गई और उसके बाद उपचुनाव जो रहा उसमें भी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। बड़े बड़े नेताओं जिनको कमलनाथ ने जिम्मेदारी दी थी उपचुनाव की, वो सब भी जो है उनका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा। तो कांग्रेस में अब किस तरह का परफॉर्मेंस को जो है आप लोग उसका आकलन कर रहे हैं और किस तरह से उस हिसाब से आप लोग नेताओं को नवाजेंगे? मैं नमस्कार करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा तो बहुमत आया था
सरकार विधानसभा चुनाव में हमारी बनी थी, जनता ने हम पर विश्वास किया था और परफॉर्मेंस भी उस समय अच्छा रहा और आज भी अच्छा है। सवाल है कि हाथ से सरकार नहीं चली गई, सरकार छीन ली गई। पैसे के बल पे, सत्ता के बल पे, लोग प्रलोभन देने के बल पे, मंत्री पद देने के बल पे, तो एक तरह से प्रजातंत्र के साथ धोखा हुआ है। और आज संविधान लागू करने का दिन है। इस संविधान लागू के दिन के समय में कहना चाहता हूँ, क्या इसी तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए संविधान बना था? एक चलती हुई सरकार जो चुनी हुई है, जिसको बहुमत प्राप्त है, उसके लोगों को तोड़कर, प्रलोभन देकर, पैसे के बल पर, पद के बल पर अगर सरकारें बनने लगे तो संविधान की जरूरत क्या है? कोई भी एक बड़ा अमीर आदमी आके खरीद लेगा लोगों को और मुख्यमंत्री और मंत्री बन जाएगा। मैं ये मानता हूँ कांग्रेस संगठन आज भी मजबूत है। कमलनाथ जी ने 11 तारीख को मीटिंग में कहा था कि जहां हम पराजय हमने प्राप्त किए है, उस जगह पे हम सारा परफॉर्मेंस देखेंगे। और मैं आपकी इस राय के बारे में असहमत हूँ। हमारे सब लोगों ने काम किया है। पूरे प्रदेश की 28 सीटों पर सारे कांग्रेस के नेताओं ने सभाएं की है, दौरे किए हैं। अब ये अलग बात है, कभी कभी परिस्थिति, समय के अनुसार, कैंडिडेट के अनुसार निर्णय उचित या अनुचित आते हैं हमारे लिए। तो मैं मानता हूँ संगठन को मजबूत करने के लिए कमलनाथ जी नियमित काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता, पूरे नेता प्रदेश के कांग्रेस के हैं, इस काम में लगे हुए हैं। आपने कहा ठीक है, चलिए, आपने कहा सरकार छीन ली गई, लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए थे 28 सीटों पे, उस पे तो जनता ने वोट दिया ना। तो जनता ने 19 सीटें बीजेपी को दी हैं और कांग्रेस को मात्र 9 दी। देखिए, ये इस पर चिंतन का सवाल है। ये जो लोग जीते हैं कांग्रेस के लोग तो हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी कहते थी कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त जनता पार्टी हो गई। ये सही है आपका कहना कि हमें पराजय मिली है, उसके कारण हम देखेंगे, चिंतन करेंगे, कोशिश करेंगे और इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि आगे जाकर इस तरह की चीजें ना हो। और जो लोग बिक गए हैं, जो लोग चले गए हैं, उन्होंने उस जनता के साथ भी तो विश्वासघात किया जिनने उनको चुना था, जिस पार्टी के लिए चुना था। तो हम आपकी इस बात सहमत है कि हम मानते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं जो पुरानी बीती ताहे बिसार दे। अब हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस बेस्ड की, कि अब कांग्रेस में, संगठन में परफॉर्मेंस को तरजीह दी जाएगी। जिन लोगों ने परफॉर्म किया, जिन लोगों ने आगे बढ़ के काम किया, जिन्होंने आपको सीटें जिताई, और जो लोग केवल जो एक तरह से नेताओं की परिक्रमा करते हैं या चेहरा मुंह दिखाई करते हैं, उनको थोड़ा सा दरकिनार किया जाएगा। हम इसकी बात करें, उससे तो फिर कांग्रेस संगठन मजबूत होगा ना। इस मामले में मैं आपकी राय से सहमत हूँ। स्वयं कमलनाथ जी ने काफी, जो विधायकों की मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, प्रभारी भी थे, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको आगे अवसर दिया जाएगा। और हमेशा हर राजनीतिक दल में ये होता रहा है, हमारे यहाँ भी होता रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को पद दिए जाएं। और मैं आपकी इस राय से सहमत हूँ कि जिन लोगों ने निष्ठा से, परिश्रम से, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया है, उनको आगे आने का अवसर हम लोग बरोबर देंगे। चलिए, हरिशंकर खटीक जी भी हमारे साथ हैं। आपका भी परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो बढ़िया रहा। आप बड़ा मेलहरा के इंचार्ज थे, वहां पे आपने जीत दिलाई। अब बीजेपी में भी परफॉर्मेंस के जो है बात हो रही है, उसी हिसाब से संगठन में हो, आगे पद जो है उसी हिसाब से नवाजा जाएगा। सबसे पहले मुक्ता जी आपको नमस्कार और पूरे चैनल के हमारे साथी भाइयों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं हमारे कांग्रेस के मित्रों को, सबसे पहले तो पराजय स्वीकार करना चाहिए। पराजय इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि जो वर्ष 2018 में कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस के हमारे जो मित्र थे, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उनने जो चुनाव के पहले जो वादा किए थे कि हम अपने युवाओं को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्यप्रदेश में एक भी किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। इसके बाद इन्होंने कहा था कि किसानों का हम 2 लाख तक का रुपए का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन इन्होंने कर्जा किसानों का 2 लाख रुपए तक का मध्यप्रदेश के किसी भी किसान का माफ नहीं किया। जनता इनकी बातों को समझ गई और जब कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के विधायक, चाहे हमारे तुलसीराम सिलावट जी हों, चाहे हमारे क्या बोलते गोविंद सिंह राजपूत हों, ऐसे कई जो मंत्री थे, कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्री से बार बार बोला कि हम लोग जब चुन के आए हैं तो इस क्षेत्र में विकास करने के लिए आए हैं। हमें अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए सड़कें चाहिए, हमें पुल चाहिए, हमें पुलिया चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें रोड चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्यप्रदेश का जो बजट है पूरा का पूरा पैसा सिर्फ छिंदवाड़ा में चला गया और एक भी काम मंत्रियों के, कांग्रेस के मंत्रियों के नहीं किए। इसी प्रकार से विधायकों ने भी अपनी बात अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए रखी। जब उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए एक भी काम नहीं करा पाए, लास्ट में कांग्रेस के विधायकों ने और कांग्रेस के मंत्रियों ने
कांग्रेस में स्वयं में लात मारी और कांग्रेस से वो अलग हो गए और कांग्रेस से हट गए और उन्होंने कांग्रेस की सरकार को। ये सब पुरानी बातें, हम बात कर रहे हैं अब उपचुनाव के बाद दोनों पार्टी में परफॉर्मेंस की जो है उसको जो है एक वो किया जा रहा है, एक रूपरेखा तैयार हो रही है ताकि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है नेताओं को आगे बढ़ाया जाए। आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानीय वीडी शर्मा जी क्यों ना हो, जबरदस्त तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हो। हम लोगों का कार्यकर्ताओं के नाते हम लोगों का प्रशिक्षण भी होता है और प्रशिक्षण के आधार पर हम लोग मेहनत करते रहते हैं। लगातार 365 दिन में हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई काम दिया जाता है, तो संगठन की मजबूती होती है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन को सर्वोपरि मानती है, कार्यकर्ता को सर्वोपरि माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में। उसी का एक परिणाम है कि जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीते। आज ये अपना ठप्पा लगाने के लिए लग गए कि वो हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं। आखिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी? इसलिए छोड़ी उन्हें कि कांग्रेस में विकास नहीं होता, व्यक्ति का विकास कांग्रेस में कराया जाता है। मतभेद का विकास उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास उसने नहीं समझा कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जिताया और जनता जीती और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जीते। अब हम लोगों की बात आप बोल रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग भी एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम लोगों ने शुरुआत की है। अधिकांश जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय की स्थिति में है वो सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, संघ परिवार से हैं, किसान मोर्चा से हैं, छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। हम सब लोग भी निकल के आए हैं। बचपन से हम लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष करने के साथ साथ आज उसी का परिणाम है कि 3 बार हम लोगों को मध्यप्रदेश की विधानसभा में भेजा गया। मध्यप्रदेश की विधानसभा के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी हम रहे, नगर पंचायत नगर पालिकाओं के भी हम लोगों ने चुनाव जीते। तो एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम किया है और संगठन की दृष्टि से हमें बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। कांग्रेस के लोगों ने खूब नारे लगाए कि कदम सिंह लोधी टिकाऊ नहीं है, ऐसे हैं, उस प्रकार तरीके से बोलते रहे। लास्ट में कांग्रेस के लोगों को जनता ने वहां की दिखा दिया कि झूठे नारे, झूठे धोते वादे करते हैं कांग्रेस के लोग, सिर्फ ये अपना पेट भरना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास नहीं करना चाहते। इस कारण से वहां पर कांग्रेस की हार हुई और शर्मनाक वहां पे पराजय हुई। इसी का एक कारण है, मेन कारण ये भी है इसका कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, ऊर्जावान हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। जो कार्यकर्ता जैसा होता है उसको भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेवारी दी जाती है। हमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री बनाया गया, वहां का विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, इसके बाद प्रदेश का महामंत्री भी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी परीक्षा ली। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, छतरपुर जिले के कार्यकर्ताओं ने, उस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, अन्य जिलों के कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। लास्ट में भारतीय जनता पार्टी की और सच्चाई की वहां पर जीत हुई और कांग्रेस के हरिशंकर खटीक जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। आप और शेखर जी दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। शार्प एट 7 में वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी ही लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी अब जो है परफॉर्मेंस को तरजीह दे रही है। हमारे साथ सुनील श्रीवास्तव जी मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे पूछते हैं। सुनील जी, आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना, बीजेपी कांग्रेस को, किस तरह से दोनों बात कर रहे हैं। संगठन हम जो बात कर रहे हैं कि अब जो है जैसे कि परफॉर्मेंस को अब पार्टी जो है राजनीति में भी अब परफॉर्मेंस का जो है वो बोलबाला रहेगा। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, और परफॉर्मेंस के आधार पर अगर राजनीति की जाए तो संगठन ज्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जिस प्रकार से बीजेपी लगातार परफॉर्मेंस के आधार पर या जिनको काम दिया जाता है और काम में वो बेहतर परफॉर्म करते हैं उसके बाद ही नए दायित्व सौंपे जाते हैं बीजेपी में। कांग्रेस में थोड़ा सा इससे कुछ अलग माहौल रहा है कि कई बार, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस में एक प्रदेश अध्यक्ष होता था, लेकिन पिछली बार 2018 के पहले चुनाव के पहले 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उसके नीचे सैकड़ों महामंत्री, सचिव, एक जंबो कार्यकारिणी बनाई गई थी। उसके पीछे मकसद यही था कि सभी गुटों को संतुष्ट किया जा सके, कार्यकर्ताओं
में एक पद मिलने से उनमें उत्साह भरा जा सके और जिससे सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो सके। तो कांग्रेस उस उद्देश्य में सफल साबित हुई थी, लेकिन अब क्योंकि उपचुनाव भी हो चुका है, कांग्रेस को एक संघर्ष करना है दोबारा सरकार के लिए और नगरीय निकाय के साथ पंचायत भी चुनाव है, तो इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे नेता जो वाकई में डेडिकेशन के साथ पार्टी के साथ खड़े रहें, पार्टी की जो काम है या रीति नीति है वो जनता तक ले जाएं, कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर सकें, उत्साहित कर सकें, ऐसे नेताओं को कांग्रेस में बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि कमलनाथ जी, जिस प्रकार से चंद्रप्रभाष जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी का साफ कहना है कि परफॉर्मर जो रहेंगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो मंडलम के हों, चाहे वो जिले के हों, जिले वालों को प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं मुक्ता जी जो हम देख रहे हैं कि चाहे वो कांतिलाल भूरिया की कार्यकारिणी रही हो, सुरेश पचौरी जी की रही हो, अरुण यादव की रही हो या फिर कमलनाथ जी की रही हो, सारी कार्यकारिणियों में कुछ ऐसे नेता हैं जो स्थायी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी नेता के समर्थक हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अगर हम देखें, काम देखें, तो वो उतना नहीं बोलता है जितना उनको यहां पर प्रमोट किया जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैंने लंबे समय तक कांग्रेस देखी है, कांग्रेस की जो बीट है उस पर काम किया है। कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे कमलनाथ जी हों या फिर दूसरे वरिष्ठ नेता हों, सबसे बातचीत होती है और उन बातचीत में इस प्रकार की बातें निकल के सामने आती हैं कि कई नेता ऐसे हैं जो नॉन परफॉर्मर हैं, लेकिन मजबूरी है कि उनको संगठन में जगह देनी पड़ती है। सुनील जी, आप जो ये कह रहे हैं इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने देखा होगा इस उपचुनाव में जो बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, हम नाम भी ले सकते हैं, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव, सचिन यादव और भी कितने जो बड़े नेता नाम थे, वो सब देखिए ना, उनको जो दिया गया था, जो सीट की जवाबदारी दी गई थी, तो कहाँ जिता पाए वो? देखिए मुक्ता जी, अगर नेताओं की बात करें तो एक पहलू यह भी है कि जिस प्रकार से बीजेपी लगातार कह रही थी कि जो लोग कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं तो वहां पर कांग्रेस का संगठन धराशायी हो गया, कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम एक सकारात्मक पक्ष देखें, जिन नेताओं की, चाहे सज्जन वर्मा की बात करें, चाहे सचिन यादव की बात करें या दूसरे नेताओं की, एक सकारात्मक पक्ष इसमें यह भी हो सकता है कि इन नेताओं ने जिस प्रकार से वहां पर जाकर जो मंडलम सेक्टर रहे कांग्रेस के, उनकी बैठकें ली और हार का अंतर जो है भली उपचुनाव में ज्यादा रहा है पिछले 2018 के चुनाव से, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी कह रही थी उससे वो ग्वालियर चंबल में 7 सीटें झटकने में सफल साबित हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जितना इन नेताओं के बारे में कहा जा रहा था उतना बेहतर तरीके से ये नेता परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन हालांकि चंद्रप्रभाष जी हमारी इस बात से यहाँ पर सहमत नहीं हो रहे हैं, पहले भी नहीं हुए क्योंकि पहले टर्म में, तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के नेता सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही और इस कारण से उतने सफल परिणाम नहीं आ सके। लेकिन अब बीजेपी की अगर मुक्ता जी बात करें, जिस प्रकार से हरिशंकर खटीक जी भी जुड़े हुए हैं, वो बड़ा मलहरा के प्रभारी रहे, बड़ा मलहरा मानकर ये चला जा रहा था, राजनीतिक पंडित लगातार बता रहे थे कि बड़ा मलहरा बीजेपी के हाथ से सीट निकल जाएगी, लेकिन क्योंकि बड़ा मलहरा की जो तासीर रही है वो अधिकांशतः बीजेपी को ही वोट, वहां पर बीजेपी एक लंबे समय से जीतती आई, तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन किस प्रकार से जीत होगी इसको लेकर संशय था। लेकिन अब क्योंकि बड़ा मलहरा से जीत हो गई और हरिशंकर खटीक जी, अब क्योंकि शिवराज कैबिनेट का गठन भी, पुनर्गठन होना है, तो हरिशंकर खटीक जी को भी उम्मीद है, चाहे राजन शुक्ला की बात करें, संजय पाठक की बात करें, ये वो नाम हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है और जिनको उम्मीद है कि जब भी शिवराज कैबिनेट का पुनर्गठन होगा इनको जगह मिलेगी। और हरिशंकर खटीक जी क्योंकि संगठन में भी महामंत्री हैं, लेकिन उनका प्रयास यही है कि सरकार के माध्यम से जनसेवा करें और अपने क्षेत्र का विकास करें। बिल्कुल। शेखर जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए अब जो है नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद कमलनाथ जी का फोकस 2023 की विधानसभा में भी है, मिशन 150 पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे? हालांकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की संगठन मजबूत है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के संगठन को कैसे मजबूत आप करेंगे? मुक्ता जी, मैं आपकी इस राय से सहमत हूँ। ये संगठन में बदलाव, फेरबदल करना, कोई भी संगठन हो, किसी पार्टी का हो, उसमें नए लोग आना चाहिए, पुराने लोगों का सम्मान भी होना चाहिए। तो आपकी मैं इस राय से सहमत हूँ कि हम जिन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समर्पित भाव से, निष्ठा से कांग्रेस के लिए काम किया, उनको जरूर अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनको अवसर नहीं दिए जाएंगे। और अभी जो चुनाव में उसमें कमलनाथ जी ने प्रत्येक सीट पर प्रभारी बनाए, वहाँ मंडलम बने, वहाँ सेक्टर बने, हमारे बूथ प्रभारी बने और उन सब लोगों ने काम किया। और एक बात मैं ये सही कह सकता हूँ कि इस समय सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह काम किया। हमारे जो जितने बड़े नेता थे, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, पचौरी जी हों, अरुण यादव हों, कांतिलाल जी भूरिया हों,
या राहुल भैया हों, सब लोगों ने निष्ठा से कांग्रेस के लिए काम किया। और ये एक राजनीतिक पार्टी में ये होता रहता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, परंतु हार से हम सबक लेंगे और सबक लेने के बाद जो आने वाले चुनाव में हम नगरीय चुनाव में, जो पंचायत के चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले विधानसभा में 150 से अधिक सीटें कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्राप्त करें और फिर से कांग्रेस की सरकार हम प्रदेश में बनाएं। अभी जो बात चल रही है कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, उनको भी जो है चूंकि उन्होंने डबरा की सीट जो है बीजेपी से छीन ली, उनको वो ताजपोशी होगी उनकी नेता प्रतिपक्ष के रूप में। देखिए, ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, परंतु अभी ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। जी, हरिशंकर खटीक जी आपके पास आऊंगी। अभी जैसा सुनील जी ने कहा कि आपका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा, हम बात ही कर रहे हैं किस तरह से परफॉर्मेंस को जो है इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जब भी विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी कुछ समय तक तो नहीं हो रहा, लेकिन जब होगा तब हम आपको वहां पे देखेंगे। जैसे आपने जो बोला है, इसके लिए सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग भी हमारी चिंता कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी हम इस चीज के लिए भी बोलना चाहते हैं कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्यप्रदेश के प्रदेश के जननायक हैं, प्रदेश के गांव गरीब और किसानों के मुख्यमंत्री हैं, ये जिस तरीके से प्रदेश के दिन रात विकास की चिंता करते हैं, वो मंत्रिमंडल की चिंता नहीं करते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि संगठन के रूप में हमें प्रदेश का महामंत्री बनाया गया। पूरे मध्यप्रदेश में 5 महामंत्री बने हैं, लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हमें मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल में अगर किसी प्रकार से जो भी जगह उनको लगती है कि उचित है, अगर वो देते हैं तो इसका हम भरपूर सम्मान करेंगे। वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री का हम सम्मान करते हैं और मध्यप्रदेश की 8 करोड़ जनता सम्मान करती है, लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो भी जिम्मेवारी देंगे उसका हम निर्वाह करेंगे, वो अक्षरशः पालन करेंगे और प्रदेश के विकास में उनके साथ में सहयोग करेंगे। वैसे अभी भी हम प्रदेश के विकास में लगे रहते हैं, क्योंकि मध्यप्रदेश में जो हमारे टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र से हमें वहाँ की क्षेत्र की जनता ने हमें 37,000 से अधिक, लगभग 37,000 वोटों से हमें चुनाव जिताया है। तो हमारा काम ये होगा कि मध्यप्रदेश की विधानसभा के माध्यम से हम क्षेत्र की जनता का काम कराएं और मुख्यमंत्री का जो भी आदेश होगा उसके लिए हम पालन करें। लेकिन एक चीज हम जरूर बताना चाहते हैं कि राजनीति में हमेशा आदमी को सक्रिय होना चाहिए। कमलनाथ जी जैसे लोगों को अब सक्रियता उनकी नहीं बची है, अब उनको कुल मिला के दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। कांग्रेस का मुख्य कारण ये, जैसे कांग्रेस एक खानदान की पार्टी है, गांधी खानदान की पूरी टोटल पार्टी है और गांधी खानदान से पूरे देश की जनता ऊब चुकी है। अब गांधी खानदान के ऊपर विश्वास नहीं बचा। वो पहले कभी इंदिरा गांधी का जमाना हुआ करता होगा या रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं देखा। लेकिन जब लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि अब कांग्रेस से विश्वास देश की जनता का उठ गया है। मध्यप्रदेश में भी जनता अब विश्वास नहीं कर रही है। कमलनाथ जी ने जो रहा था पहले 10 साल पहले स्थिति मध्यप्रदेश की क्या थी, 2003 के पहले स्थिति क्या थी, लाइट आती नहीं थी मध्यप्रदेश में, लेकिन आज की लाइट की स्थिति भी आप देख सकते हो। प्राथमिक 15 महीने में तो कोई काम ही नहीं हुआ, ये सिर्फ टाइम पास करते रहे, सिर्फ अपना माने कि हम कैसे किस प्रकार से बड़े आदमी बन सकें वो उसमें लगे रहे, लेकिन उन्हें विकास की चीज में कोई चिंता नहीं की। हम बस एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कांग्रेस के अपने मित्रों से कि 15 महीने का समय आपने टाइम पास के रूप में निकाल दिया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक शाला में, माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज भी खुलवाए, कई कॉलेज भी उन्होंने खुलवाए दिए। 15 महीने में एक प्राथमिक पाठशाला भी कांग्रेस की सरकार नहीं खोल पाई, ना कोई सड़कें बनवा पाई, ना पुल बनवा पाए, ना कोई ऐसे काम करा पाए, लेकिन सिर्फ अपना ढकोसला देख के रहे। जनता ऊब चुकी है कांग्रेस से। ये तो बता दीजिए कि जैसे अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, उसकी कार्यकारिणी में भी परफॉर्मेंस बेस्ड पे ही लोगों को जो है जगह दी जाएगी। जैसे जो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और सम्मानीय श्री वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सम्मानीय सुभाष भगत जी जो संगठन हमारे महामंत्री जी हैं, वो हमेशा संगठन की चिंता करते हैं और उन्हें अगर परफॉर्मेंस जो देखा है, उनने पूरा देखा है, जो जिम्मेवारी जिसको दी गई है, तो उसके आधार पर तो अपन को लगता है कि अपन को और ज्यादा ले जाएंगे। लेकिन जहां भी ले गए हैं वो अभी ऐसी स्थिति में है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, उस अधिकार का हम लोगों को उनके अधिकार के आधार पर चलना है। जो भी जिम्मेवारी देंगे उसका भी हम निर्वाह करेंगे और अभी जो जिम्मेवारी दी थी वो जिम्मेवारी का भी हमने निर्वाह। शेखर जी आपके पास आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया। अरे भाई, खटीक जी को आपने अवसर दे दिया, वो मुख्यमंत्री जी को मक्खन लगा रहे मंत्रिमंडल में जाने के लिए। विषय तो ये था कि किस तरह राजनीतिक दल अपना परफॉर्मेंस के आधार पर उनके संगठन को मजबूत करें। ये तो अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं कि शिवराज सिंह जी ऐसे हैं, बड़े अच्छे हैं, मेरे को मंत्रिमंडल में लेंगे तो मैं ले लूंगा। मेरा निवेदन ये है, यदि विकास और हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में इनको कहना क्या कि हमारी पार्टी हम किसको रखें, किसको बनाएं। आप अपनी पार्टी का ध्यान रखिए और विकास देखना हो तो बुधनी का जाके देखिए ना, जहां शिवराज सिंह जी का क्षेत्र है, और छिंदवाड़ा जाके देखिए।
कहाँ विकास हुआ है। और इन्होंने सारी बातें जो कही हैं, जो आपने विषय दिया मुक्ता जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने विषय ये दिया है कि किस तरह ये राजनीतिक दल अपने परफॉर्मेंस के आधार पर अपने लोगों को आगे बढ़ाए। उसके अलावा खटीक जी ने अपनी खुद की तारीफ अपने, और अगर इस पर चर्चा करना है कि 15 महीने में हमने क्या किया है, तो अलग से आप बुला लीजिए, मुझे बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए कि किस तरह जनता के हित के कार्यक्रम के कार्य कमलनाथ जी ने किए हैं। सारी बहस तो इस पर थी कि परफॉर्मेंस क्या हो। और 15 महीने में सरकार इसलिए नहीं गई कि हमारे वचन पूरे नहीं हुए या जनता के हमने काम किए। हमारी सरकार इसलिए गई कि आप लोगों ने लोगों को खरीदा, धोखेबाजी की, संविधान के विपरीत काम किया, इसलिए सरकार गई है। इस आधार पर थोड़ी सरकार गई है कि हमने कोई डेवलपमेंट नहीं किए, काम नहीं किए, किसानों के कर्ज नहीं बांट किए। सारी की सारी झूठी बात कहने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है। और अलग से मुक्ता जी, मैं आपका आभारी रहूंगा, एक आध दिन मुझे बुलाइए, मुख्यमंत्री जी को बुला लीजिए, मेरे सामने बैठ के बात कर लें वो कि 15 महीने में हमने जनता के हित के क्या क्या काम किए हैं। अब वो तो रोज घोषणाएं नहीं कर रहे हैं। जितनी घोषणाएं हमारे कमलनाथ जी ने कहा है कि अभी 27 चुनाव में जितनी घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने की है वो बता दें करके इस 3, साढ़े 3, ढाई 3 साल के अंदर। मेरा मानता है कि सारी की सारी झूठ बोलने की परंपराएं भारतीय जनता पार्टी की रही है। और जो विषय आपने दिया, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेगी और अगले चुनाव में जीतने का पूरा प्रयास करेगी। बिल्कुल। हरिशंकर खटीक जी आपका और शेखर जी आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह अब पॉलिटिक्स भी जो है परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको जो है इंपॉर्टेंट पदों से नवाजा जाएगा। अब वो समय देखने को कम मिलेगा जब लोग जो है नेताओं की परिक्रमा करके लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड से जो है आगे बढ़ते थे। तो फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?